पीटीएम के मासूम कारकुन मुहतात रहें। चंद अफराद अवाम को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज की अपील, बहादुर पाकिस्तानी कबायलियों की कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट, लिखा बरसों की काविश से हासिल कामयाबी जाया नहीं होने दी जाएगी। मोहसिन दावड़ और अली वजीर का मुल्क दुश्मन इक़दाम, शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला, 5 जवान जख्मी, जवाबी कार्रवाई, 3 हमलावर हलाक, 10 जख्मी, अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार। लोगों को मुश्तिल करने वाला मोहसिन दावड़ फरार, गिरफ्तार दहशतगर्द को छुड़ाने आए थे। तर्जुमान पाक फौज का बयान। I'm sorry, क्या मोहसिन दावड़ कैसे हमला करेगा किसी चेक पोस्ट को? अपने बच्चे को, अपने ही सियासतदानों को गद्दार का लेबल देंगे तो फिर ये खतरनाक रास्ते की तरफ चले जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मोहसिन दावड़ और अली वजीर की हिमायत कर दी। कहते हैं जमहूरियत में एहतजाज सियासी जमातों का हक है। अपने ही बच्चों को गद्दार कहेंगे तो सूरत हाल खतरनाक हो जाएगी। नाराजगी दूर करने की जरूरत है। हर पाकिस्तानी की जान कीमती और खून मुकद्दस है। खून बहे तो हकाइक सामने आने चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट, मोहब्बत, अमन और मुफाहिमत हथियारों से ज्यादा ताकतवर है। क्या एहतजाज और आवाज दबाने की भारी कीमत अदा नहीं कर चुके? जनूबी वज़ीरिस्तान वाक़े पर इजहार अफसोस, हक़ाइक़ पार्लियामेंट के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा मसाइल बंदूकों से हल नहीं हो सकते, मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वाक़े पर सियासत करना कौमी जुर्म होगा। मुहिब्बाने वतन से किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर आज़म कहते हैं बेल्ट एंड रोड मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए इंतहाई मौसर है। इमरान खान और चीनी नायब सदर का दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान, मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत हो गए। ऐवान सदर में तकरीब, वांग ची शिंग को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे, चीनी रहनुमा की यकीन दहानी। वादी मेहरान में HIV का जहर, सिंध में मरीजों की तादाद 681 हो गई। 537 बच्चे भी शामिल। उम्रें 2 से 12 साल के दरमियान हैं। बीमारी की बड़ी वजह इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस हैं। जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। माहिरीन पर मुश्तमिल 10 रुकनी टीम 28 मई को कराची पहुंचेगी। ये वफाक को खतरा में डाल दिया। एक पूरा का पूरा वार है सिंध के खिलाफ। मैं वार्न करता हूँ वफाकी हुकूमत को कि तेरा जो नोटिफिकेशन है वापस लो, फौरन वापस लो, वरना मैं सिंध के अवाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचूंगा। हमारे हक हम छीन के लेंगे। बिलावल भुट्टो को HIV मामूली बीमारी लगती है, इलाज के बजाय आगाही मुहिम चलाने पर जोर। सिंध के अस्पतालों की हालत जार नजर न आई, पंजाब और पख्तूनख्वा के अस्पतालों से बेहतर करार दे दिया। कहा सिंध के अस्पतालों को इख्तियार नहीं देंगे, नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स का शिकंजा कसने की तैयारी। सालाना 12 लाख कमाई की बजाय 6 लाख कमाने वालों पर भी टैक्स की तजवीज़ दे दी गई। बजट में 0 रेटिंग की सहूलत खत्म करने की सिफारिश। सनती खाम माल की दरामद पर ड्यूटी कम करने पर गौर। हुकूमत के खिलाफ मुल्क बचाओ गरीब बचाओ तहरीक चलेगी। ये महंगाई और तबाही का सुनामी लाए हैं। PTI के लोग कहते हैं गलती हो गई। खुर्शीद शाह की सखर में गुफ्तगू, चेयरमैन नैब स्कैंडल उनका जाती मामला है। हमजा शहबाज ने नैब को आड़े हाथों ले लिया। कहा नैब सियासत ज़दा इदारा है, मुल्क की मईशत को यरगमाल बना रखा है। वज़ीर आज़म का दबाव है तो चेयरमैन नैब कौमी असम्बली की कमेटी को बताएं। मौशी तबाही में सबसे बड़ा हाथ नैब का है। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की नई दास्तान, मरकजी किरदार मकतूल अफजल की बेवा लापता हो गई। अफजल के भाई ने अपनी खालाजाद को कत्ल कर दिया। भाभी से नाजायज ताल्लुकात का शुबा था, मुलजिम फरार हो गया।
झंग में चिनियोट रोड पर बस और मोटरसाइकिल रिक्शे में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। विहाड़ी में मियाँ चन्नू रोड पर मोटरसाइकिल को हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद की जान चली गई। मुझे भी नहीं पता कबायली अजला में इलेक्शन होंगे या नहीं, इसका फैसला पार्लियामेंट में बैठे लोग करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की गुफ्तगू। गवर्नर हाउस में यतीम बच्चों के लिए इफ्तार डिनर। कहा, ख्वाहिश है हर माह यतीम बच्चों को गवर्नर हाउस की सैर कराई जाए। 5 जून को इंशाअल्लाह पाकिस्तान में 5 जून 2019 को ईद होगी। अगर मेरी ज़ाती राय आप पूछेंगे, मेरे ख्याल में रोयत हलाल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने पूरा कैलेंडर है, हर चीज़ आपके हिसाब किताब है। और जिनका झगड़ा था कि आपने वो हम चांद देखना चाहते हैं, वो भी अब हमने ऐप में दे दिया, तो अब तो मसला ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ईद उल फितर 5 जून को होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐलान कर दिया, वेबसाइट लॉन्च कर दी। कमरी कैलेंडर मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, किसी को समझाना मेरा काम नहीं। दूसरे मुल्कों में भी चांद साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है। हर एक गम का तबीब है और तू हर एक दिल से करीब है, तू अताए रब्बे मुजीब है। आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बारान रहमत जारी। उलमाए कराम की दुनिया के सबसे बड़े इनकलाब फतह मक्का पर गुफ्तगू। यौम अली पर भी बातचीत। रीमा की मेज़बानी शायकीन के दिल में घर कर गई। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, गुनाहों से बख्शिश और रहमतों को समेटने के लम्हात। 1000 रातों से अफजल लैलतुल कद्र की तलाश। लाखों मुसलमान एहतिकाफ में बैठ गए। मसाजिद में खुसूसी इंतजाम। ईद उल फितर की आमद, खरीदारी में तेजी आने लगी। पेशावर के वीरान बाजार आबाद हो गए। खवातीन और बच्चों का रश लग गया। लाहौर के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई। सजने संवरने के लिए मैचिंग की तलाश। मुल्क भर में यौम अली आज मनाया जाएगा। कराची में जुलूस को हतमी शक्ल दे दी गई। रास्तों और गलियों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। लाहौर में भी सिक्योरिटी सख्त। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रूट पर मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। जिक्र करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में कराची का। पुलिस ने खातून के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर दिए गए। मुल्जिमान ने मकतूला फरहीन को डिफेंस में कत्ल किया और लाश अजीजाबाद में फेंक दी। कराची में कत्ल होने वाली खातून का मुअम्मा हल हो गया है। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ, बताइएगा कि क्या मालूमात हासिल हुई हैं ज़राए के मुताबिक? जी शाइस्ता, ज़राए के मुताबिक अजीजाबाद पुलिस ने ये जो फरहीन ताजी थी, जिनकी लाश 14 मई को अजीजाबाद बलोच होटल के करीब से मिली थी, इनके कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया है। ऑनलाइन टैक्सी कारोबार से वाबस्ता 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि जहां पर ये लाश फेंकी गई थी उसके करीब ही जो है एक CCTV कैमरा नस्ब था, जिसकी मदद से जो है वो एक गाड़ी को ट्रेस किया गया और उस गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार किया गया, जिससे दौरान तफ्तीश मजीद उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी अमल में आई। ज़राए का कहना है कि पुलिस से तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने इतराफ़ किया है कि फरहीन ताजी और वो तीनों जो मुल्जिमान हैं वो आइस नशे के आदी हैं। डिफेंस में वो आइस नशा कर रहे थे कि इस नशे की ज्यादती के बायस जो है फरहीन की हालत बिगड़ गई, जिस पर एक मुल्जिम ने जो है वो उसका गला दबाकर उसको हलाक किया और बाद में फिर पुलिस को जो है वो मिसगाइड करने के लिए डिफेंस से गाड़ी में रखकर लाश को अजीजाबाद लाया गया और यहाँ पर फिर फेंक दिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ फारूकी रिपोर्ट करने के लिए। और अब जिक्र करेंगे वज़ीरिस्तान वाक़े पर रचा गई साजिश की। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि बाज़ अनासिर मखसूस मफादात की खातिर इन्हें इश्तियाल दिलाकर रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बरसों पर मुहित काविशों से हासिल कामयाबी को ज़ाया नहीं होने देंगे। बहादुर कबायली अवाम की कुर्बानियों को रायगा जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DG ISPR ने कहा कि PTM के मासूम कारकुनों और सपोर्टर्स को एहतियात की ज़रूरत है।
और अभी आपको बताएं, शुमाली वजीरिस्तान में मुसल्लह गिरोह ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। ISPR के मुताबिक PTM के अरकान असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वजीर की सरपरस्ती में मुसल्लह गिरोह ने चेक पोस्ट पर यलगार करते हुए फायरिंग की, जिससे 5 जवान जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग में 3 हमलावर हलाक, जबकि अली वजीर को 8 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर मुसल्लह गिरोह का हमला। जेर हिरासत मुबैना दहशतगर्दों को छुड़वाने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक PTM के अरकान असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वजीर की सरपरस्ती में मुसल्लह गिरोह ने मीरान शाह के इलाके गोया में वाक़े चेक पोस्ट पर यलगार की। फायरिंग से 5 जवान जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए, 10 जख्मी हुए। अली वजीर को 8 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मोहसिन दावड़ मौके से फरार हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुसल्लह गिरोह के हमले का मकसद गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए गए मुश्तबा दहशतगर्दों को रिहाई दिलाना था। बिलावल भुट्टो जरदारी मोहसिन दावड़ के दिफा में बोल पड़े। कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मोहसिन दावड़ ऐसे किसी हमले में मुलविस हो सकता है। उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर शुमाली वज़ीरिस्तान जैसे इलाके के नौजवान सियासतदानों से मुकालमा नहीं करेंगे, उनकी नाराजगियों को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये रास्ता खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। क्या मोहसिन दावड़ कैसे हमला करेगा किसी चेक पोस्ट को? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदा इस किस्म की हमला कर सकता है। हम सब ने देखा कि बलूचिस्तान में मुशर्रफ के ज़माना में क्या होता था। हमने सब देखा कि अयूब खान की आमरीत के बाद बांग्लादेश के साथ, ईस्ट पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था। और अब अगर हम अपने ही शहरियों को, अपने ही बच्चे को, अपने ही सियासतदानों को गद्दार का लेबल देंगे, जब वो हक की बात करते हैं, जब वो जमहूरियत की बात करते हैं, जब वो सिविल लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो फिर ये ख़तरनाक रास्ते की तरफ चले जाएगा। पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खून बहे तो हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। वज़ीरिस्तान वाक़े पर मरियम नवाज भी बोल पड़ी। ट्वीट में कहा कि दोनों तरफ अगर पाकिस्तान के बेटे हैं तो सियासी सहाफ़ती हलकों समेत रियासत के तमाम इदारों को ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा और न एक बार फिर पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। क्या हम एहतजाज कुचलने और आवाज़ें दबाने की बहुत भारी कीमत अदा नहीं कर चुके? मोहब्बत, अमन, मुफाहमत हथियारों से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। कुछ शरपसंद अनासर पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े अटकाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत की। कहा कि बड़ी कुर्बानियों के बाद कबायली इलाकों में अमन बहाल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अवाम के जख्मों पर मरहम रखा। कबायली अवाम को कुर्बानी